जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि मेहनत तो आप पूरी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स है, जो नतीजे हैं, वो देर से आ रहे हैं। जैसे बाकी सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है और आप एक ही जगह खड़े हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको वहां पहुंचने से रोक रही है जहां आप एक्चुअली जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो बहुत मुश्किलों से गुजरा है, जिसने बहुत कुछ झेला है, लेकिन एक उम्र के बाद वो इंसान इतना मजबूत बन गया कि उसे कोई हिला नहीं सका। धन भी है, इज्जत भी है और एक अजीब सी शांति भी जो उसके चेहरे पर दिखती है। आप सोचते हैं कि एक्चुअली इसने ऐसा क्या किया है, क्या आया है उसके जीवन में, क्या बदलाव था, क्या उसने किया है। इसको समझने का और समझाने का आज हम प्रयास करेंगे। दरअसल उस व्यक्ति ने अपने शनि को समझा। उसने शनि की परीक्षा को भाग कर नहीं बल्कि सामने खड़े होकर पास किया, और शनि ने उन्हें वो दिया जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता। एक ऐसी नींव, एक ऐसी मजबूती जो कभी नहीं हिलती। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, पूरी गहराई के साथ, कारक तत्व के साथ, भाव, राशि, दृष्टि, योग, साढ़े साथी, महादशा और उपाय, सब कुछ। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप शनि से डरेंगे नहीं, आप शनि को समझेंगे, और जो शनि को समझ लेते हैं उन्हें जिंदगी में कोई भी हरा नहीं सकता। दर्शकों, देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि हमारे शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं में शनि देव की क्या कहानी बताई गई है, क्या उनकी स्थिति थी, उनके बारे में किस तरीके से हमें समझाया गया है। देखिए, शनि जो है सूर्य के पुत्र है, लेकिन पिता और पुत्र में कभी नहीं बनी। सूर्य जो चमक है, जो अहंकार है, जो ऊर्जा है, जो तत्कालिक सत्ता है, और शनि जो धीमे हैं, गहरे हैं, जो सच्चाई के आग्रही है, ये दोनों एक दूसरे को अनकंफर्टेबल करते हैं, और यही शनि की सबसे बड़ी सीख है। शनि किसी के दबाव में नहीं आते, ना पिता के, ना राजा के, ना भगवान के। शनि बेसिकली एक जज है, न्यायाधीश है, कर्म का लेखा जोखा रखने वाले। जो जैसा बोता है शनि वैसा काट के देते हैं, बिना किसी रियायत के, डिस्काउंट के, बिना किसी सिफारिश के। देखिए, ज्योतिष में शनि नवग्रहों के सबसे धीमे ग्रह हैं। एक साल जो हम बात करें, एक राशि में वो 2.5 साल रहते हैं। 12 राशियों का चक्कर लगाने में उन्हें पूरे 30 साल लगते हैं, और यही धीमापन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। शनि जो देते हैं वो टिकता है, शनि जो सिखाते हैं वो भूला नहीं जा सकता, शनि जो बनाते हैं वो अनब्रेकेबल होता है। लेकिन एक और बात है, देखिए, शनि सजा देने नहीं आते, शनि डिसिप्लिन देने आते हैं। जो इंसान ईमानदारी से, धैर्य के साथ, मेहनत के साथ जीता है, शनि उसका सबसे बड़े दोस्त बन जाते हैं। और जो आलसी है, जो दूसरों का हक मारता है, जो जिम्मेदारियों से भागता है, शनि उसे बार बार उसी सबक से गुजारते हैं जब तक कि वो सीख ना जाए। देखिए, इसलिए शनि को सिर्फ दुख का ग्रह कहना बहुत ज्यादा गलत होगा। शनि बेसिकली कर्म के ग्रह है, और कर्म का एक ही नियम है, जो करेंगे आप वो आपको मिलेगा। अब बात करें अगर शनि के कारक तत्व की, यानी जिंदगी में शनि क्या क्या देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कारक तत्व है वो है कर्म और मेहनत। देखिए, शनि शॉर्टकट्स नहीं देते हैं। जो लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, जो बिना मेहनत के ऊपर जाना चाहते हैं, शनि उन्हें बार बार नीचे खींचते हैं। लेकिन जो सिर झुकाकर ईमानदारी से साल दर साल मेहनत करते हैं, शनि एक दिन उन्हें वो सब देते हैं जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। उनकी कामयाबी भले ही देर से आए, लेकिन जब आएगी तो वो पहाड़ की तरह मजबूत होगी। अब दूसरे कारक तत्व को अगर हम समझे तो वो होता है न्याय और सच्चाई। देखिए, शनि झूठ नहीं सहते, दिखावा नहीं सहते। जो अपनी असली जिंदगी जीते हैं बिना मास्क के, शनि उनकी रक्षा करते हैं। और जो दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ते हैं, शनि उसे एक दिन ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाते हैं। तीसरा कारक तत्व होता है सेवा और विनम्रता। देखिए, इसको एक रियल एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत ही बड़े पद पे थे, शनि की 7.5 शुरू हुई, पद गया, पैसा गया, लोग छूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक छोटे से काम से दोबारा शुरुआत की, विनम्रता से, बिना शिकायत के। 7 साल बाद वो उससे कहीं बड़े मुकाम पर थे। जो इस बार उन्हें मिला वो उनसे कोई भी नहीं छीन सका। यही शनि की परीक्षा है। अब चौथा कारक
तत्व को समझे तो वो होते हैं वृद्धजन और गरीब, जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जो दबे कुचले लोगों के साथ इंसानियत से पेश आते हैं, शनि उनका हिसाब रखते हैं। और जो लोग बड़ों की बेइज्जती करते हैं, जो कमजोरों को दबाते हैं, शनि उनका भी हिसाब रखते हैं। पांचवा कारक तत्व है दीर्घायु, रोग और मृत्यु भय। शनि आठवें भाव के नैसर्गिक कारक है, लंबी उम्र का संकेत भी शनि देते हैं, लेकिन क्रॉनिक बीमारियां भी। देखिए, जोड़ों का दर्द, हड्डियां, दांत, बाल, त्वचा, नर्वस सिस्टम, ये सब शनि का शरीर में डोमेन है। इसके अलावा शनि लोहा, तेल, खनिज, मजदूर वर्ग, न्यायपालिका और जेल के भी कारक हैं। अब यहाँ पर देखिए, कारक तत्वों को हमने समझा। अब बात करेंगे शनि की उच्च राशि, नीच की राशि और स्वराशि के बारे में। देखिए, शनि की जो उच्च की राशि होती है वो होती है तुला राशि। यहाँ शनि अपनी सबसे ऊंची अवस्था में होते हैं, उच्च के शनि समझे जाते हैं। देखिए, तुला राशि होती क्या है, वो न्याय की राशि होती है। और शनि कौन है, न्याय के ग्रह। जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो यहाँ पर स्थिति जो है बहुत फेवरेबल होती है, जिनके पास उच्च का शनि होता है और पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त नहीं होता है। देखिए, उच्च शनि वाला व्यक्ति क्या होता है, एक असाधारण फेयरनेस रखता है। ये लोग किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। जज, एडमिनिस्ट्रेटर, रिफॉर्मर, इनके कुंडली में ये प्लेसमेंट अक्सर देखा जा सकता है। लेकिन एक वार्निंग भी होती है कि उच्च शनि वाला इंसान इतना प्रिंसिपल्स पर जीने लगता है कि रिश्तों में वार्मथ कम हो जाती है। देखिए, जिंदगी सिर्फ रूल से नहीं चलती, थोड़ा दिल भी संभालना पड़ता है। तो यहाँ पे जिनका उच्च का शनि है, उनको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा मैनेज करके चलना होता है। अब मकर और कुंभ जो राशि होती है, शनि की अपनी राशियां होती है। शनि यहाँ पर अपने घर जैसा महसूस करते हैं। देखिए, मकर का जो शनि होता है, कठोर, अनुशासित, एम्बिशियस होता है। ये लोग लक्ष्य तय करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, इन्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और कुंभ के शनि की बात करें तो समाज के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, इनके भीतर एक बड़ा विजन होता है समाज को बदलने का, दुनिया को बदलने का। अब समझे अगर हम नीच राशि के बारे में, यानी जहां पर शनि डेबिलिटेटेड होते हैं, तो देखिए वो होती है मेष राशि। मेष राशि आवेगी राशि होती है, फायरी राशि होती है, तत्कालिक राशि होती है। शनि होते हैं धीमे, धैर्यवान। जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है नतीजा, जल्दबाजी में गलत फैसले होते हैं, अधिकारियों से टकराव होता है, करियर में भी रुकावट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो आप समझेंगे कि नीच भंग की स्थिति में यही इंसान एक ऐसी जिद और जुनून के साथ उठता है जो बाकी किसी में भी नहीं होता। ये लोग जब टूट कर उठते हैं तो अटूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह प्रभाव होता है उच्च, नीच और स्वराशि का। अब भावों के अनुसार अगर हम शनि की स्थिति को समझें तो देखिए, आप जब कुंडली का विवेचन शुरू कर रहे हैं तो आपको भाव के अनुसार, राशि के अनुसार, और भी हम डिटेल में आगे जब इस श्रृंखला में बढ़ेंगे तो हम और चीजें भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआती समय के अनुसार ज्योतिष विद्या में अगर आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो ये जो स्थिति है आपको बेसिक से समझनी होगी। शनि की हमने चीजें समझी है, कारक तत्व हमने ये समझा है कि उच्च के, नीच के या स्वराशि उनकी क्या होती है, भाव के अनुसार वो कैसा परिणाम देते हैं उसे हमें समझना होगा। और ये बहुत ही बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग कुंडली, दशा और उसके अलावा स्ट्रेंथ जो होती है, जो स्थिति होती है बाकी ग्रहों के प्रभाव के अनुसार, वो भी रिजल्ट को वेरिएट कर देती है। तो चलिए वो अब हम आगे जाके चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि भाव के अनुसार शनि कैसे परिणाम देते हैं। देखिए, पहले भाव में शनि हो तो व्यक्तित्व में गंभीरता आती है, बचपन से ही जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है, शरीर पतला या कसा हुआ हो सकता है, इन लोगों को जल्दी से ट्रस्ट नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो पक्का मिलता है। पैसिमिज्म से इन्हें बचना जरूरी होता है। दूसरे भाव का शनि हो तो धन धीरे धीरे आता है लेकिन टिकता जरूर है। परिवार में एक दूरी या कठोरता हो सकती है, आवाज में लेकिन एक वजन होता है, बोलने से पहले ये लोग काफी सोचते भी हैं। तीसरे भाव का शनि होता है तो भाई बहनों से रिश्तों में थोड़ी जटिलता रहती है, लेकिन साहस इनका असाधारण होता है, ये लोग थकते नहीं है चाहे कितनी भी मुश्किल आए। चौथे भाव का शनि हो तो घर में एक इमोशनल डिस्टेंस होता है, माँ से रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, जमीन जायदाद से जुड़ाव होता है लेकिन उसमें संघर्ष भी होता है, मन को जो शांति है देर से मिलती है लेकिन जब मिलती है तो गहरी मिलती है। पंचम भाव का शनि संतान में देरी की संभावना को
बढ़ा देता है। प्रेम में सतर्कता की इसमें आवश्यकता होती है। रचनात्मकता गहरी होती है लेकिन स्लो होती है। इन्हें रिकॉग्निशन देर से मिलता है लेकिन जब मिलता है तो वो लास्टिंग होता है। छठे भाव का शनि हो तो ये शनि के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स में से एक है। दुश्मनों पर जीत, बीमारियां आती है लेकिन ये उनसे लड़ते हैं और जीतते हैं। मेहनत का काम इन्हें सूट करता है। डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इनमें ये प्लेसमेंट मिलता है। सातवें भाव का शनि हो तो विवाह में देरी या जीवन साथी से उम्र का फर्क हो सकता है। रिश्तों में एक फॉर्मल क्वालिटी होती है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ईमानदारी लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की कमी भी होती है। अष्टम भाव का शनि हो तो लंबी उम्र का संकेत, ऑकल्ट और रिसर्च में गहरी रुचि, ससुराल से आर्थिक मामलों में उलझन हो सकती है लेकिन जो भी मिलता है वो टिकता है। नवम भाव का शनि धर्म के प्रति एक आलोचनात्मक नजरिया देता है। पिता से रिश्ता कठिन हो सकता है, भाग्य देर से खुलता है लेकिन जब खुलता है तो इंसान अपनी मेहनत से जो बनाता है वो उसका अपना होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। दशम भाव में शनि हो तो ये शनि के सबसे पावरफुल प्लेसमेंट्स में से एक है। करियर में ऊंचाई लेकिन देर से। ये लोग अपने दम पर बनते हैं, किसी की सिफारिश से नहीं, और जब बनते हैं तो लोग इन्हें एग्जाम्पल की तरह याद रखते हैं। 11वें भाव का शनि लाभ धीमे कर देता है लेकिन निश्चित जरूर होते हैं। दोस्त कम होते हैं लेकिन पक्के होते हैं। बड़े सपने और उन्हें पूरा करने का जुनून भी होता है। और 12वें भाव का शनि जो होता है विदेश, आध्यात्म और एकांत की तरफ लेके जा सकता है। खर्च भी थोड़े ज्यादा हो सकते हैं लेकिन भीतरी शांति जो होती है वो असाधारण भी हो सकती है। अब देखिए राशियों के अनुसार भी हम समझते हैं। मेष में अगर शनि होंगे तो वो नीच के समझे जाएंगे, आवेगी डिसीजन देंगे और अधिकारियों से टकराव भी करा सकते हैं। वृषभ के शनि धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से धन को जमा करवाते हैं। मिथुन में शनि हो तो बुद्धि तेज होती है लेकिन मन अशांत होता है, बहुत सोचते हैं। कर्क का शनि भावनाओं पर एक ठंडक देता है, घर और माता से दूरी भी दे सकता है। सिंह में शनि अहंकार और शनि का टकराव देते हैं, रिकॉग्निशन देर से मिलता है। कन्या का जो शनि होता है वो बहुत मेथोडिकल बना देते हैं, परफेक्शनिस्ट बना देते हैं लेकिन ओवर थिंकिंग भी देते हैं। तुला के शनि उच्च के समझे जाते हैं, न्यायप्रिय, फेयर और बैलेंस अप्रोच देते हैं। वृश्चिक में शनि इंटेंस और सिक्रेटिव बनाते हैं, संघर्ष गहरा देते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी गहरा देते हैं। धनु में शनि बड़े सपने लेकिन रास्तों में बाधाएं भी दे सकते हैं। मकर में शनि स्वराशि के होते हैं, डिसिप्लिन, एम्बिशियस और अनब्रेकेबल। कुंभ में शनि स्वराशि के होते हैं, रिफॉर्मर होते हैं, समाज के लिए जीते हैं। और मीन में शनि आध्यात्मिक और संवेदनशील लेकिन बाउंड्रीज की यहाँ पर थोड़ी कमी होती है। तो यहाँ पर भावों के अनुसार और राशि के अनुसार ये परिणाम रहता है। अब यहाँ पर युतियों की बात अगर हम करें तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण युतियां हैं। जब हम शनि की बात कर रहे हैं तो उन युतियों को समझना। शनि और सूर्य की जब युति होती है तो पिता और पुत्र का टकराव इसे समझा जा सकता है। अथॉरिटी से स्ट्रगल देती है यह स्थिति, लेकिन जो इस कॉम्बिनेशन को साथ ले वो एक ऐसा नेता बन सकता है जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए लड़ता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगी। हमारे पास एक विश्लेषण के लिए जो आए थे वो पॉलिटिशियन थे। शनि और सूर्य दोनों उनके दशम भाव में थे। पूरे करियर में एक ही पैटर्न था, जब भी कॉम्प्रोमाइज का दबाव आया उन्होंने रिफ्यूज किया। पद गया लेकिन इज्जत नहीं गई और अंत में वही इज्जत उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। यही शनि सूर्य का सबक होता है। अब जो एक और कॉम्बिनेशन होता है वो होता है शनि और चंद्र का। देखिए यहाँ पर मन और अनुशासन का टकराव होता है। चंद्रमा भावनाओं में बहते हैं, शनि कहते हैं रुको सोचो। ये कॉम्बिनेशन डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी लेकर आ सकता है, लेकिन जो इसे जीत ले वो इंसान एक असाधारण इमोशनल स्ट्रेंथ रखता है। वो टूटता नहीं है चाहे कितनी भी तकलीफ आए। शनि और मंगल की जो युति होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल कॉम्बिनेशन बनाती है। आपकी जो विलिंग पावर होती है, विलनेस होती है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कॉन्ट्रडिक्शन की। देखिए शनि होते हैं धीमे, मंगल होते हैं तेज तर्रार। दोनों ही अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है यहाँ पे, इस इंटेंस कॉम्बिनेशन की वजह से एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, अधिकारियों से झगड़े भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड क्या है, इन लोगों में एक आयरन डिसिप्लिन हो सकता है। जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। शनि और जो गुरु की युति होती है, जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जरूर है, लेकिन जो इस कॉम्बिनेशन को बैलेंस कर ले वो एक साथ विजनरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन मिलता है
और बात करें शनि और राहु की, देखिए शनि राहु की जो युति होती है, कॉम्बिनेशन एक ऑब्सेसिव ड्राइव देता है। ये लोग रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, लेकिन रास्ते में एक डार्कनेस भी है, अकेलापन है, पैरानोया है, और कभी कभी ऐसे काम जो एथिक्स की सीमा लांघ जाते हैं। इन्हें अपने गोल्स के साथ साथ अपने वैल्यूज को भी बचाए रखना होता है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसे कई लोग नजरअंदाज भी कर देते हैं, वो होती है शनि की विशेष दृष्टियां। देखिए हर ग्रह 7वें भाव को देखता है, लेकिन शनि को 3 खास दृष्टियां मिली हुई है। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये तीनों दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सोचिए कठोर न्यायाधीश को, वो सिर्फ अपने सामने वाले को नहीं देखता, वो 3 दिशाओं में एक साथ निगरानी रख रहा है, कोई बचकर नहीं निकल सकता। तीसरी दृष्टि को अगर हम समझे तो जिस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है वहां एक दबाव आता है, कोशिश तो होती है लेकिन नतीजे आने में समय लगता है। सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये सबसे सीधी होती है, जिस भाव पर पड़ती है वहां शनि अपना पूरा कर्म नियम लागू करते हैं, रिश्तों में, पार्टनरशिप में एक टेस्टिंग क्वालिटी आती है। दशम दृष्टि की बात करें तो ये शनि की सबसे पावरफुल दृष्टि होती है। जहां पर यह दृष्टि पड़ती है वहां एक शनि जो है एक लंबी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो पास हो जाए उसे वो स्थायित्व मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझे तो देखिए अगर शनि आपके लग्न में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि जो है तीसरे भाव पर पड़ेगी, यानी भाई बहनों से संघर्ष हो सकता है, साहस की परीक्षा भी हो सकती है। सप्तम भाव पे 7वीं दृष्टि जो रहेगी वहां पर उसकी वजह से विवाह में देरी आ सकती है, कठिनाई बढ़ सकती है। 10वीं दृष्टि जो होगी दशम भाव पे होगी तो करियर में ऊंचाई होगी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद। अब यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि जहां पड़ रही है वहां शुभ ग्रहों की भी अगर जो ऊर्जा होती है उसको कहीं ना कहीं वो दबा देते हैं, लेकिन अगर उस भाव का स्वामी मजबूत हो तो शनि की दृष्टि एक टीचर की तरह काम करती है, कठोर लेकिन सही। देखिए दर्शकों, अब हम उस बारे में बात करेंगे शनि से रिलेटेड जिसका सबको इंतजार होता है और जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते भी हैं, वो है साढ़े साती। देखिए साढ़े साती के जो ये सेक्शन है जिसके बारे में अभी हम विस्तार से समझेंगे उसको ध्यान से सुनिए। जो भी मैं आपको बोलने वाली हूँ इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप शनि की स्थिति को, उसके परिणामों को समझ पाए। देखिए साढ़े साती तब होती है जब शनि आपकी जन्म राशि से 12वें पहले और दूसरे भाव से गुजरते हैं। 2.5 साल के ये 3 राउंड्स होते हैं, कुल 7.5 साल के, इसलिए नाम होता है साढ़े साती। और लोग इसे इतना डरते हैं कि बस नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन एक सच मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साढ़े साती परेशानी लेकर नहीं आती है, वो लेकर आती है गहरी सफाई। सोचिए एक पुराना घर है जिसमें बहुत कुछ जमा हो गया है, पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते जो काम के नहीं, पुरानी सोच जो आगे नहीं बढ़ने दे रही है। शनि की साढ़े साती जब उस घर में आती है तो सब कुछ साफ करती है। जो जरूरी होता है वो रहता है, जो जरूरी नहीं वो जाता है। दर्द होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो हमारी आदत बन गई है उसे छोड़ना हमेशा दर्द देता है। लेकिन साढ़े साती के बाद जो इंसान निकलता है वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। हमारे पास एक महिला जातक आई थी जिनकी साढ़े साती में नौकरी चली गई, शादी में तनाव आया, स्वास्थ्य भी बिगड़ा, सब कुछ एक साथ, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। उस दौर में उन्होंने खुद को फिर से खोजा, एक नया काम शुरू किया, रिश्तों में क्लैरिटी आई, और जब साढ़े साती उनकी खत्म हुई तो वो एक बहुत ही अलग इंसान बन गई थी। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली उनका हो गया था। अब वो बहुत ज्यादा मजबूत थी और बहुत ज्यादा क्लियर थी। यही साढ़े साती का असली काम होता है। ढैया भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। जब शनि चंद्रमा से चौथे या 8वें भाव में होते हैं, साढ़े साती से छोटी इसे कहा जाता है ढैया। ये 2.5 साल की होती है लेकिन उतनी ही गहरी होती है। यहाँ पर भी परिणाम वेरी करते हैं, लेकिन हम उसका विवेचन जब दशा और बाकी चीजों के बारे में विस्तार से हम समझेंगे, इसी तरीके से हम उस बात पे वीडियो बनाएंगे तो उसको और हम आगे विवेचन करेंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया था वो है शनि और स्वास्थ्य का। देखिए शरीर में शनि का क्षेत्र होता है हड्डियां, जोड़, दांत, बाल, नाखून, त्वचा और नर्वस सिस्टम। जब शनि पीड़ित हो तो आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, दांतों की तकलीफ, बालों का झड़ना, क्रॉनिक स्किन डिजीज, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ा सकते हैं। एक गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है, जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जो दूसरों का हक मारते हैं, जो बड़ों की बेइज्जती करते हैं, उनका शरीर स्लोली जवाब देने लगता
लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों जो होते हैं वो दर्द करने लगते हैं। यहाँ पर शनि का संकेत यही होता है कि अपने कर्म को ठीक करो। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या होता है? नियमित व्यायाम का, खाने में काले तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल यूज करने का, और सबसे जरूरी होती है पर्याप्त नींद। दर्शकों, ये जो हम उपाय बता रहे हैं ये उन दर्शकों के लिए हैं जिनके शनि की स्थिति अच्छी है। तो कोई भी दर्शक ऐसे उपाय अपनी कुंडली के विवेचन के बिना ना अपनाएं। यहाँ पर देखिए जर्नलाइज उपाय भी होते हैं, वो होते हैं जाप के, दान के, लेकिन जब इस कुछ स्पेसिफिक उपाय होते हैं वो अगर उस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो परिणाम आपके विपक्ष में भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल आप चीज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे सरल शारीरिक उपाय होता है नियमित व्यायाम। खाने में भी आप कुछ चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन वो उपाय तभी काम कर सकते हैं जब आपका शनि आपकी जन्मकालीन कुंडली में अच्छा हो और आपकी महादशा अच्छे ग्रह की चल रही हो। लेकिन फिर भी जनरलाइज वे में आप क्या कर सकते हैं? पर्याप्त नींद ले सकते हैं। शनि को रेस्ट पसंद है, जो आराम नहीं करता शनि उसे जबरदस्ती रोकते हैं। तो इस बात को समझे, इसको लॉजिकली समझे कि जहां पे आपको रोकना है, ब्रेक लेना है, उस ब्रेक को लेने का प्रयास करें। अब समझे अगर शनि की महादशा को, देखिए शनि की जो महादशा होती है वो काफी लंबी होती है, 19 साल की होती है। ये एक पूरी पीढ़ी जितना वक्त होता है, ये वह दौर होता है जब जिंदगी आपसे एक बड़ा सवाल पूछती है कि आप किस बात के लिए खड़े हैं और क्या आप उसके लिए सच में तैयार हैं। जिनका शनि मजबूत है, इस 19 सालों में ना करियर में असाधारण ऊंचाई उनको मिलती है, मेहनत का फल मिलता है, समाज में एक ऐसी पहचान बनती है जो टिकती है और एक गहरी आत्मिक मेच्योरिटी आती है। जिनका शनि कमजोर है, इन सालों में बहुत ही रुकावटें आती हैं, डिलेज आते हैं, कभी कभी सब कुछ छिन भी जाता है। लेकिन यह ध्यान से समझे और सुने कि यह छिनना भी एक प्रोसेस है। शनि वो छीनते हैं जो असली नहीं था, जो आपका नहीं था, जो बचता है वो एक्चुअली आपका होता है। लेकिन इसे डेस्टिनी या तकदीर की तरह नहीं देखना है, यहाँ पर इसको समझना है, अपने कर्मों को ठीक करना है। चाहे कुंडली में शनि कैसे भी हो, ये एक इन्विटेशन है। यह जिंदगी का वो दौर है जब आपसे कहा जा रहा है कि अब जिम्मेदारियां उठाओ, जिम्मेदार बनो, अब अकाउंटेबिलिटी लो, अब वो इंसान बनो जो तुम एक्चुअली में हो। तो यहाँ पर इन चीजों को, इस मूल सिद्धांत को समझना होगा। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब देखिए शनि के उपायों को अगर हम समझें तो देखिए जो मैं आपको शुरुआत से बताती आ रही हूँ कि शनि कौन है। शनि जिम्मेदारी है, शनि आपके कर्म है, जो जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जो चीजों को अवॉइड कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, उन चीजों को अब आपको एक्सेप्ट करना होगा, जिम्मेदारियों को लेना होगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। यह शनि के किसी भी उपाय का मूल सिद्धांत होता है। उसके अलावा जो शनि की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, संतुलित करना चाहते हैं, जो हमने अभी विवेचन किया है उसको समझ के आपको अगर लगता है कि आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी वजह से जो परिणाम है वो सही नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू करें, शनि के होरा में शुरू करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही कोशिश ये करें कि पूरे ध्यान के साथ करें, तन्मयता के साथ करें, और उसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। देखिए शनि की पीड़ा से हनुमान जी जो है बचाने वाले सबसे बड़े रक्षक होते हैं, यह सदियों से सिद्ध है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ शनि के जितने भी प्रभाव होते हैं नकारात्मक, उनको संतुलन देता है। अब उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? दान के लिए अगर हम बात करें तो शनिवार को काले तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल, काले कपड़ों का दान कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग को, किसी मजदूर को, किसी ऐसे इंसान को जिसको सच में जरूरत है। साथ ही साथ ओल्ड एज होम में भी आप जाके डोनेशन दे सकते हैं, या फिर ऐसे ही कोई संस्थाएं या एनजीओज जहां पे बुजुर्गों की सेवा की जाती है। अब यहाँ पे मैंने बुजुर्गों की सेवा की बात की, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने घर से करें। शनि की स्थिति को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है अपने घर में अपने बुजुर्गों की सेवा करना, अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की। यहाँ पे अगर उनके साथ रिश्ते में कोई दूरी है, रिश्ता टूट रहा है, तो उसे जोड़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। शनि ग्रह तभी खुलते हैं जब हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमसे पहले ये रास्ता चला है। अब एक और एग्जाम्पल इसी, या एक और व्यवहारिक उपाय इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक और चीज आप करें कि जो आप काम टालते आ रहे हैं
किसी भी रीज़न से, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ या बहुत सारे वैलिड रीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन आज कोशिश करें वो जो एक काम बहुत समय से टल रहा था, उसको शुरू करें और ख़त्म करने का प्रयास करें। जब आप वो काम शुरू करते हैं जिससे डरते थे, शनि का बोझ हल्का होने लगता है। और इसके साथ जिनका शनि सही है या शनि की ऊर्जा को आपको और बढ़ाना है, संतुलित करना है, तो वो रत्न धारण कर सकते हैं और शनि का रत्न होता है नीलम। लेकिन यह सबसे तेज असर करने वाला रत्न भी है। सही कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से करना ज़रूरी होता है नीलम पहनने से पहले, नहीं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल सकती है। गलत तरीके से पहना हुआ नीलम, गलत समय दशा पे पहना हुआ नीलम बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो बिना किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह के इसे हरगिज़ ना पहने। एक जो इस ओवरऑल डिस्कशन का कंटेक्स्ट में आपको अगर समझाने का प्रयास करूं, तो देखिए दर्शकों, शनि यह तय नहीं करते कि आप कितने किस्मत वाले हैं, शनि यह तय करते हैं कि आपकी नींव कितनी मजबूत है। और ये मजबूती किससे मिलती है? जो जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं, जो मेहनत से नहीं डरते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चाहे कितना भी धीमा क्यों ना हो चलते रहते हैं। जो इंसान शॉर्टकट ढूंढता है, जो दूसरों का हक मारता है, जो बड़ों की बेइज्जती करता है, शनि उसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जब तक वो सीख ना जाए। और जो सीखता है उसकी जिंदगी में शनि ऐसी नींव बनाते हैं जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। तो अपनी कुंडली को खोलिए, समझिए शनि की स्थिति को, किस भाव में है, किस राशि में है, किसके साथ युति कर रहे हैं। और ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या कोई जिम्मेदारी है जिससे आप भाग रहे हैं? क्या कोई रिश्ता है जिसमें आपने गलती की है और माफी नहीं मांगी है? क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप लगातार टालते आ रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो आज से ही उसे शुरू करने का प्रयास करिए। शनि रुकावट नहीं है, शनि रास्ता है, लेकिन वो रास्ता सिर्फ उन्हें दिखाते हैं जो सच में चलने को तैयार हूँ। शनि धीमे हैं, लेकिन शनि जो देते हैं वो हमेशा के लिए देते हैं। अगला वीडियो हमारा होगा राहु पे। देखिए शनि अगर कर्म और अनुशासन के ग्रह हैं, तो राहु जो है भ्रम और ऑब्सेशन के ग्रह हैं। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जिसे समझना सबसे मुश्किल है। राहु वो देते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से देते हैं उसमें एक ट्रैप होता है। राहु की महादशा, राहु केतु का एक्सेस, काल सर्पयोग, ये सब एक बेहद बेहद जो है गहरी कहानी है। अगले वीडियो में हम उसे खोलेंगे। तब तक अपनी कुंडली के शनि का विश्लेषण कीजिए, कोई एक जिम्मेदारी उठाइए जिसे आप टाल रहे थे, और याद रखिए शनि वहां आते हैं जहां नीयत पक्की हो और इरादा सच्चा हो। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।